कभी सोचा है तुम वो काम क्यों करते हो जो तुम्हें खुद नहीं समझ आता? क्यों किसी की बात तुम्हारे मन में गुस्सा दिलाती है? और क्यों तुम उसी इंसान से प्यार कर बैठते हो जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था? अगर इन सवालों के जवाब आज हम जानते तो उसका कारण सिर्फ एक व्यक्ति है, सिगमंड फ्रायड। वो व्यक्ति जिसने कहा था कि मनुष्य अपने विचारों का मालिक नहीं बल्कि अपने अनकॉन्शियस माइंड का गुलाम है। एक टाइम था जब लोग दिमाग को बस सोचने की मशीन मानते थे, लेकिन फ्रायड ने कहा दिमाग एक जंग का मैदान है जहां इच्छाएं, डर और यादें हर वक्त लड़ रही हैं। और इसी ने जन्म दिया मॉडर्न साइकोलॉजी को। ये जानते हैं सबसे पहले सिगमंड फ्रायड की जीवन के बारे में। सिगमंड फ्रायड का जन्म हुआ था 6 मई 1856 को ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर फ्रीजबर्ग में। घर में पैसा ज़्यादा नहीं था पर किताबें बहुत थी। बचपन से ही फ्रायड एक ही चीज़ में डूबे रहते कि मनुष्य क्यों सोचता है। बचपन में उन्होंने देखा कि उसके पिता उनके साथ बहुत सख्त थे, पर उनकी माँ उन्हें गोल्डन बॉय कहकर पुकारती थी। और यही एक्सपीरियंस बाद में उनके सबसे विवादास्पद थ्योरी यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स की रूट बना। फ्रॉयड ने डॉक्टर बनने का फैसला किया। वे वियना यूनिवर्सिटी से मेडिसिन पढ़ी। फिर उन्होंने दिमाग के रहस्य खींचने लगी। वो समझना चाहते थे कि क्यों कोई व्यक्ति बिना कारण घबरा जाता है, क्यों किसी को बचपन की यादें परेशान करती हैं। इसी खोज में उन्होंने सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस का अध्ययन शुरू किया। और वहाँ उन्होंने पाया कि हर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ मन है जो हमारी हर फीलिंग को कंट्रोल करता है, पर जिसे हम खुद नहीं जानते। फ्रायड की सबसे बड़ी जीवन की खोज थी अनकॉन्शियस माइंड। फ्रायड ने कहा कि हमारा मन 3 भागों में बटा हुआ है। वो 3 भाग हैं इट, ईगो और सुपर ईगो। इट है हमारी जंगली इच्छाएं जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं। ईगो है जो हमें रियल में रोकता है, एंड सुपर ईगो जो हमें गलत सही सिखाता है। ये तीनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इसी से व्यक्ति के अंदर बनता है स्ट्रगल, जिसके कारण व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फ्रायड ने बताया कि हर सपने के पीछे कोई छिपी इच्छा होती है और हर गलती, हर मजाक दरअसल हमारे अनकॉन्शियस माइंड की एक झलक होती है। इसे ही उन्होंने कहा था फ्रायडियन स्लीप। फ्रायड दिन में डॉक्टर थे पर रात को अपने दिमाग के गहरे समंदर में गोता लगाने वाले वैज्ञानिक। उन्होंने लिखा द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा था तुम्हारे सपनों में तुम्हारे असली सच हैं। पर उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने तो कहा वो पागल हैं, ऐसी वैसी बातें करते हैं और इंसान को सिर्फ रिलेशन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन फ्रायड हंसे और उन्होंने कहा जो बातें समाज छिपाता है वही मनुष्य को भीतर से तोड़ती है। धीरे धीरे पूरी दुनिया उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट करने लगी। उन्होंने साइकोलॉजी में एक नया शब्द लाया, साइको एनालिसिस, यानी बातचीत से इलाज, जिसे हम कह सकते हैं टॉक थेरेपी। उन्होंने कहा अगर तुम अपने दर्द को शब्द दे दो तो वो दर्द तुम्हें कम चोट पहुंचाएंगे। आज पूरी दुनिया में जो भी थेरेपी चलती है वो फ्रायड की सोच से निकली है। उन्होंने अंत तक कभी काम करना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि कैंसर से जूझते हुए भी वो लिखते रहे, सोचते रहे, क्योंकि उनका मिशन था मनुष्य अपने मन का कैदी ना रहे। और 1939 यानी कि 1939 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उनका सिद्धांत आज भी हर थेरेपिस्ट, हर साइकोलॉजिस्ट और हर इंसान के अंदर जिंदा है। फ्रायड ने हमें सिखाया कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो हमारे विचारों के पीछे छिपे हैं। उन्होंने मानव मन को एक आईना दिया जिसमें झांककर हर कोई अपने भीतर का सच देख सकता है।
सिगमंड फ्रायड एक डॉक्टर नहीं थे, वो व्यक्ति थे जिसने इंसान को अपने ही मन से मिलवा दिया था। ये थी सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो माइंड डिकोड को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी अपने माइंड से जुड़ी हुई बातों को जान सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।